जहां एक और कृषि कानूनों के बाद से देश का अन्नदाता त्राहिमाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पलवल का किसान इस बार सस्ते दामों पर अपनी फसलों को बेचने के लिए बेबस, लाचार और मजबूर हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पलवल अनाज मंडी की, जहां धान और बाजरा सहित अन्य फसलों की आवक जारी है और खरीद भी जारी है। लेकिन फसलों को उचित दाम न मिलने से किसान बेहद परेशान है। इतना ही नहीं, मंडी में धान के खरीदार ढेरियों पर खड़े होकर ठहाके लगाते हैं, तो वहीं किसान की आंखों से आंसू बरसते हैं। कितने की बोली लगी है इस पे? यहाँ पे 11 लगा रहे, मैं 11 में खुश ना हूँ। कितने 1811 मैं खुश नहीं हूँ। उससे ज्यादा नहीं बिका? ना बिक्यो है 1846। मैंने ढेरी जो खूब गीली है वो भी वेट तो सूखी है। कोई मास्टर बता, कोई कमी बता, लूट में चली है जिंदगी दे दें। इससे पहले बेच कर गए आप? बेच के गए हूँ। तब कितने, क्या रेट पे की? 1750। वे कतई गेला गेल के कंपाउंड के कटे। तो आप लोग गीला क्यों लेकर के आते हो? गीला लेके न आवे, जैसे कंपास काटे तो जो ये तो सूख हो कम से कम 10-15 दिन, फिर राश करके ले आऊँ, साफ करके ले आऊँ, और भावा उल मिलेगा वो कंपास। अब ये फिर अब आपने बेचा नहीं है? मना कर? मेरी 9 सलाह, मैं 11 में 9 बेचूँ। जब मैं 8.5 को भर के ले जाऊँगा, 9 बेचूँगा। सरकार को क्यों नहीं बेचते आप लोग? सरकार खूब बेचे, सरकार लिए तो मैं तैयार हुआ भाग। सरकार अगर 1500 लिए तो मैं 1500 में दूंगा। अगर सरकार न्यू लेनी चाहे तो मैं सरकारी खरीद तो 1500 में दूंगा, प्राइवेट में नहीं देता। जो ये 1509 है, ये है एक 1121 की कॉपी। उसे बोलते ये एक्सपोर्ट होती है हमारी अधिकतर अरब कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट तो बंद है, इस वजह से ये डाउन गया है। कुछ हमारी जो सरकार ने अभी ये बिल लाई है, उस बिल में आपका बाहर से खरीदोगे तो कुछ भी टैक्स नहीं है। अगर आप मंडी से खरीद करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि 1% अब मार्केट फीस अब हुई है, तो इसकी कैलकुलेशन निकाल के एक्सपोर्टर या मिल या मिलर कोई भी वो अपनी जो फीस का निकालेगा तो उसकी एक एवरेज निकाल के उस रेट को निर्धारित करेगा। ना कि ये यहाँ के जो परचेजर है वो खुद, उनकी मिल किसी की भी नहीं है हमारे यहाँ पर, और ना ही जो वहाँ पर होते हैं और मंडियों में उनकी किसी की मिल नहीं है। किसानों की माने तो पिछले वर्ष से तुलना करें तो इस बार वर्ष धान की कीमत 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल कम रही है, जिसके लिए सरकार की पॉलिसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। धान बेचने पहुंचा बडौली निवासी किसान की डेयरी पर जब खरीदारों ने बोरी लगाई तो किसान ने कम कीमत होने के कारण बेचने से साफ इनकार कर दिया। पूछे जाने पर किसान का कहना था धान में नमी बताकर कम दाम पर खरीदा जा रहा है। वहीं जब इस बारे में मार्केट कमेटी अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था धान और बाजरे की खरीद जारी है और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। आज से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू है। हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से सरकार बाजरा खरीद रही है। तो जिन फार्मर्स पे आज के लिए मैसेज गया है, अभी मेरे पास करीब 7 फार्मर्स आए हैं जिनके गेट पास जारी हो चुके हैं और उनका बाजरा खरीदा जाएगा। कितने क्विंटल बाजरा होगा 7 फार्मर्स का? 7 फार्मर्स का आइडिया से होगा 150-200 क्विंटल। वो तो मैं एग्जैक्ट गेट पास से देख के बता दूँगा। और धान के बारे में? धान के आज से 29 तारीख से हमारी सरकारी खरीद शुरू है। मतलब कि हमारे यहाँ जिस उसको धान को सरकार खरीदती है वो आज एक ढेरी आई है, उनको भी हमारे वो है परचेजर है, FCI के परचेजर है, वो देख लेंगे, उसकी नॉर्म आता है तो उसको सरकार को खरीदेंगे। ऐसे में देखा जाए तो जहां एक और मोदी सरकार खुद को किसान हितैषी और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं इस वर्ष धान की कीमत पिछले वर्षों की तुलना में आधी ही रह गई है। भला फिर कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, जहां पर कम कीमतों पर किसान की धान को खरीदा जा रहा है और देश का पेट भरने वाला अन्नदाता अपनी फसलों को बेचने को मजबूर है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।